बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीम मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, ये नेकियों का मौसम बहार है, यानी रमज़ानुल मुबारक का महीना है, जिसमें मुसलमान आलम सारा दिन रोज़े रखते हैं और रात के वक्त भी इबादत का सिलसिला जारी रहता है। और ये सुन्नत नबवी है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया करती थी कि जब रमज़ान का महीना होता तो अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत पहले से बढ़ जाती और वो पहले की निस्बत ज़्यादा कमर कस के नेकियां समेटने में लग जाते। और मैं अक्सर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती कि आप सारा सारा दिन इबादत में मसरूफ़ रहते हैं और सारी सारी रात आप खड़े इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, और ये बदनी इबादत इतनी ज़्यादा होती हैं कि बाद दफ़ा आपके पाँव सूज जाते हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बन जाऊँ। मैं आम दिनों में भी नमाज़ें पढ़ता हूँ, नवाफिल पढ़ता हूँ, नमाज़ तहज्जुद पढ़ता हूँ, और रमज़ान के महीने में तो इतनी ज़्यादा सवाब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इंसान छोटी सी भी नेकी करे तो इतना सवाब मिलता है कि इंसान सोच नहीं सकता। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया अस्सौमु ली वाना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं ही दूंगा। साहिबो, आम दिनों में जब आप एक नेकी करते हैं तो उसका एक सवाब 10 दर्जे सवाब मिलता है, 10 नेकियां मिलती हैं और 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। लेकिन जब आप रमज़ान के महीने में एक नेकी करते, एक लफ्ज़ कुरान पाक का पढ़ते हैं, एक नेकी करते हैं तो आपको 70 नेकियां या 700 नेकियां और बाद रवायात के मुताबिक 7000 नेकियां मिलती हैं। इसी तरह आप आम दिनों में अगर एक नफल पढ़ते हैं तो नफल पढ़ने का सवाब मिलता है, लेकिन रमज़ान के महीने में अगर आप एक नफल पढ़ते हैं तो एक सुन्नत पढ़ने का सवाब मिलता है। आप एक सुन्नत पढ़ते हैं तो आपको एक फ़र्ज़ पढ़ने का सवाब मिलता है। अगर आप एक फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो आपको 70 फ़र्ज़ या 100 फ़र्ज़ और बाद रवायात के मुताबिक 7000 फ़र्ज़ पढ़ने का सवाब मिलता है। तो इस लिहाज से ये माह सयाम या रमज़ानुल मुबारक नेकियों का मौसम बहार है। और तभी आप देखें कि मुसलमान आलम दिन रात एक करके, बहुत कम लोग ऐसे हैं और मैं उनको खुशकिस्मत नहीं समझता जो रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाखोरी करते हैं, रोज़े नहीं रखते और सेहतमंद होने के बावजूद वो सारा दिन खाते पीते नज़र आते हैं। तो ऐसे लोगों पर अफसोस ही किया जा सकता है। तो साहिब, ये नेकियों का मौसम बहार जिसके बारे में किसी शायर ने चंद बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये हैं कि सरापा रहमते राह नवर्दे खुश खराम आया, सरापा रहमते राह नवर्दे खुश खराम आया, मुबारक हो तुम्हें ये मोमनो माहे सयाम आया। खुदा की समत से मेराज की शब मेरे आका को, खुदा की समत से मेराज की शब मेरे आका को मिला तोहफा जो उम्मत के लिए वो खुश पैगाम आया। और आगे शायर फरमाते हैं कि रिज़ाए हक़ का हासिल सब्र इस्तिक़लाल का हामिल, दलील बख्शो रहमत बसद हुस्ने तमाम आया। मुनव्वर जस्से रूहो कल्ब हूँ और दुनिया ओ आकिब, ए दुनिया ओ उक़बा मुजस्सम रहमतो फरहत वही माहे तमाम आया। और आगे फरमाते हैं कि मुजस्सम रहमत बारी से पाकीज़ा सरूर इसमें रिज़ाए हक़ सरापा रहमत रब्बुल अनाम आया।
رکھو روزے پڑھو قرآن، کرو خیرات جی بھر کر، کرو شکر خدا مل کر، مہیزی احترام آیا۔ اور آگے آخری شعر ہے اس نظم کا، اس ماہ میں میرے آقا پہ حق کی سمت سے اختر، پیام آیا کلام آیا، درود آیا سلام آیا۔ تو صاحب اختر شیرازی کے یہ بڑے خوبصورت اشعار تھے جو تمام ماہ رمضان کا احاطہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی روزے رکھتے اور صحابہ کو بھی اس کی تلقین کرتے۔ ان دنوں بعض دفعہ ایسا ہوتا، عرب کی گرمی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ مشہور ہے، کل بھی وہاں کا موسم گرم تھا اور آج بھی موسم گرم ہے، اور آج تو وہاں بہت سی سہولیات ہیں، تیل نکلانے کے بعد گھر گھر آپ کو اے سی دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان دنوں انتہائی تپش کے عالم میں مسلمان روزے رکھا کرتے تھے۔ اور بعض جنگیں ایسی ہوئیں، غزوات اور سریے جو رمضان المبارک میں ہوئے، اور صحابہ کرام نے بڑی استقامت کے ساتھ روزے بھی رکھے اور جنگوں میں حصہ بھی لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرمی کے دنوں میں جب روزے رکھتے تو فرمایا کرتے تھے کہ بھیڑ کی کچی لسی پیا کرو، یہ دنیا کی سب سے ٹھنڈا ترین مشروب ہے، اور یہ پیٹ، جگر اور مثانے کی گرمی کو نکال باہر کرتی ہے۔ پھر اور بہت سے مشروبات بتائے، یہ تربوز ہے، یہ خربوزہ ہے۔ ان دنوں میں بھی یہ نعمتیں ہوا کرتی تھیں۔ کدو بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے، جس دن گھر میں کدو پکا ہوتا تو جو کی ایک روٹی کھا لیتے، اور پھر پلیٹ میں تھوڑا سا سالن لے کر ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ اس کے ٹکڑے پکڑ پکڑ کے کھا رہے ہوتے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ استعمال کیجیے۔ ڈاکٹر خالد غزنوی مرحوم نے طب نبوی میں الگ الگ ابواب بنا دیے۔ خربوزے کی الگ خصوصیات ہیں، تربوز کی الگ خصوصیات ہیں، پیلو کی الگ خصوصیات ہیں، بکری کے دودھ کی الگ خصوصیات ہیں، کھجور کی الگ خصوصیات ہیں، اور ان میں سے جو چیزیں رمضان المبارک میں سب سے افضل ہیں ان میں کھجور بھی تھی، آب زمزم بھی تھا، اور آج بھی کھجور کے بارے میں حکماء کا خیال ہے کہ وہ لوگ جو دن میں ایک بار کھجور استعمال کرتے ہیں اور گڑ استعمال کرتے ہیں وہ 95 سال کی عمر تک بوڑھے نہیں ہوتے۔ تو میں ماہ سیام کا ذکر کر رہا تھا، ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ عرب کے حالات اس وقت ایسے تھے کہ وہاں کافی غربت کا سما تھا۔ جب شام کے وقت افطاری کے لیے تھوڑی سی 1 یا 2 روٹیاں بنا کے بیٹھے تھے، تھوڑا سا سالن تھا، اور بیٹھے تھے کہ ابھی اذان ہوتی ہے اور ہم روزہ کھولتے ہیں، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو وہ سارے کا سارا کھانا اٹھا کے اس سائل کو دے دیا اور خود نمک اور پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیا۔ دوسرا دن ہوا، پھر افطاری کا ٹائم تھا، پھر تھوڑا سا کھانا لے کے بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ اٹھا کے ان کو دے دیا، خود نمک اور پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیا۔ پھر تیسرا دن آیا، پھر تھوڑا سا کھانا لے کے بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی اور کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا، خود نمک کے ساتھ روزہ چھوڑ لیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات ان کے پاس گئے اور مسکرا کے کہا کہ آپ کے یہ 3 دن کا جو کھانا آپ نے افطاری کے وقت سائل کو دے دیا، آپ کی یہ عادت، آپ کی یہ روٹین، آپ کا یہ کام اس خداوند تعالیٰ کو بہت بھلا لگا، اور آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے
सलाम भेजा है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खानवादे को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने इस्लाम की खातिर बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रमज़ान के महीने में सदका खैरात भी किया करते थे, और आज भी ये सिलसिला जारी है। आप सऊदी अरब में देख लें, खाना काबा के अंदर, मस्जिदुल हराम के अंदर अफ्तारी का वसी इंतज़ाम हुकूमत सऊदी अरब की तरफ से होता है, और बहुत से दूसरे ममालिक के साहिब सरवत लोग भी उम्रे के ख्याल से सऊदी अरब जाते हैं, और बाज़ 10 दिन अफ्तारी का बंदोबस्त करते हैं, बाज़ पूरा महीना ही। गवर्नमेंट के एहतमाम के साथ साथ उनके दस्तरखान भी लगे होते हैं, दही भी होती है, खजूर भी होती है, आब ज़मज़म भी होता है, जैतून भी होता है, और बाकी हर नेमत उस दस्तरखान पे मौजूद होती है। और यही हाल मस्जिद नबवी में भी है। वो हुज्जाज कराम जो इन दिनों में उम्रा के ख्याल से वहाँ जाते हैं, और इस ख्याल से भी जाते हैं कि नेकियों के इस मौसम बहार में वहाँ जाके अफ्तारी करवाई जाए, ताकि अल्लाह ताला को वो ज़्यादा पसंद आए। आप जानते हैं कि मस्जिदुल हराम में आप एक नमाज पढ़ते हैं तो 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। मस्जिद नबवी में आप नमाज पढ़ें तो 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है। तो रमज़ान शरीफ में आप अंदाज़ा करें कि एक नफल, एक सुन्नत या एक फ़र्ज़ जब आप खाना काबा में पढ़ते हैं, या फिर मस्जिदुल हराम में आप नमाज तरावी पढ़ते हैं, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कितनी नेकियां आप समेट लेते हैं। और यही रूटीन जब मस्जिद नबवी में दोहराई जाती है, तो आप सोचिए कि वहाँ कितना सवाब आपको मिलता है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि हमारे मुल्क में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़रूरतमंद हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घरों में नाने शबीना नहीं पकती, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कपड़ों से महरूम हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पहनने के लिए जूते मुयस्सर नहीं हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे माली कमज़ोरी की वजह से स्कूलों में नहीं जा सकते, और उनके होते हुए उनके करीबी लोग वहाँ जाके सदका व खैरात करते हैं, अफ्तारी और सहरी का बंदोबस्त करते हैं। तो बहुत से उलमा इकराम की ये मुतफ़िक़ा राय है, बहुत से ज़ी शऊर लोगों की ये मुतफ़िक़ा राय है कि वैसे तो वहाँ जाके भी अखराजात करना, सदका खैरात करना बाइसे सवाब है, लेकिन उसके साथ साथ इन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जो आपकी हमसायगी में भूख से तड़प रहे होते हैं, जो आपकी हमसायगी में कपड़े ना होने की वजह से घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो लोग अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दिलवा सकते, और आए दिन ईद के मौका पर जब गरीब बच्चे, जब मतवसत घरों के बच्चे अपने वालिदैन से कहते हैं कि अबू हमारी जूती ले दो, अबू हमारे कपड़ों को बंदोबस्त कर दो, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वालिदैन उनकी ख्वाहिशात के पेश नज़र परेशान भी होते हैं, अल्लाह से दुआ भी मांग रहे होते हैं कि या अल्लाह आज दिहाड़ी मिल जाए, आज दिहाड़ी लग जाए, ताकि मैं चंद दिनों के पैसे इकट्ठे करके इन बच्चों को ईद पर कुछ न कुछ कपड़े बना दूं, जूते ख़रीद दूं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि चंद साल कबल लाहौर में छोटी ईद का मौका था, बच्चे हर रोज़ अपने बाप से कहते कि अबू हमारे दाईं तरफ हमसाए जो रहते हैं उनके बच्चों के जूते भी आ गए और कपड़े भी आ गए, जो बाईं तरफ रहते हैं उनके जूते और कपड़े भी आ गए, हमारे जूते हमारे कपड़े अभी तक नहीं आए। तो वो कहता कि आज इंशाल्लाह मुझे काम मिलेगा और मैं आपके लिए ईद का सामान लेके आऊँगा। मुसलसल 6 दिन इसी तरह गुजर गए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसे काम न मिला, उसे दिहाड़ी ना मिली। छठे रोज़ उसके असाब जवाब दे गए और घर आने की बजाय
उसने रेलवे स्टेशन का रुख किया और गाड़ी के नीचे सर दे के खुदकुशी कर ली। ये खुदकुशी हराम है, लेकिन अब बच्चों का सामना करना भी तो उस बाप के लिए बड़ा मसला था। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि वो बच्चे जो और कुछ नहीं तो मेरी आस पे जिंदा थे और आज मेरी बीवी उनको कैसे अकोमोडेट करेगी। मेरे जाने के बाद मेरे रिश्तेदार इन बच्चों के बारे में क्या सोचेंगे। यतीमी का दाग लग जाने के बाद इन बच्चों पे क्या गुजरेगी। यतीमी के दिन गुजारने में बहुत मुश्किल होते हैं। अल्लाह ताला इसकी तेज़ धूप से हर एक को बचाए। मैं उन लोगों के लिए, एक दोस्त के चंद अशार हैं जो सऊदी अरब में तो जाते हैं, उम्रा के लिए तो जाते हैं, लेकिन उनके हमसायगी में उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग भूखे सो रहे हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खुदा से देख कितना डर रहा हूँ, खुदा से देख कितना डर रहा हूँ, तजवरी जेब दोनों भर रहा हूँ, पड़ोसी भूख से ये मर रहा है, मैं चौथी बार उम्रा कर रहा हूँ। और आज वाकई ये नुमाइश भी है। वो लोग जो उम्रा के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, वो समझते हैं कि हमने बहुत सा सवाब कमा लिया, अब हम जन्नती हैं। लोग हमें हाजी कहें, लोग हमें नेकोकारों में शुमार करें। बहुत से लोग आपने देखे होंगे सारी उम्र लंबी चौड़ी रिश्वतें वसूल करते हैं, अपने मतहतों को तंग करते हैं, और फिर जब रिटायरमेंट होती है सर पे एक टोपी सजा ली जाती है, हाथ में भैंस के जंजीर जितनी लंबी तस्वीर ले ली जाती है, सुबह सुबह वॉक करते हुए पूरे शहर के चक्कर लगाए जाते हैं। उम्रे और हज करके दिल में ये गुमान होता है कि वो गुनाह जो मैंने रिश्वत की सूरत में वसूल किए, वो गुनाह जो मैंने मतहतों को तंग करके कमाए, वो गुनाह जो मैं सारी ज़िंदगी जिनमें उलझा रहा, आज वो मुआफ़ हो जाएंगे। ये तो खुदा ताला पर तकिया करना चाहिए, उसकी तरफ देखना चाहिए कि खुदा वो गुनाह, वो कोताहियाँ मुआफ़ करता है कि नहीं। अल्लाह हुकूकुल्लाह तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करते। तो रमज़ान के इस महीने में हर कोई वैसे तो हद्दुल मक़दूर कोशिश करता है, सदका खैरात करता है, लेकिन एक बात बहुत सौ के लिए मुअम्मा बन जाती है कि ये साइल जो मेरे दरवाजे पे खड़ा है, ये साइल जो मेरे हमसाये के दरवाजे पे खड़ा है, ये हकदार भी है कि नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, नशा करते हैं, लेकिन शाम के वक्त दरवाजे पे दस्तक दे रहे होते हैं कि जी मेरे घर में कुछ भी नहीं था, मुझे दिहाड़ी नहीं मिली, मुझे कुछ दीजिए वरना मैं बच्चों को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। और ऐसे आदि मुजरिम भी मैंने देखे कि घर में 4-4, 5-5 भैंसें और गायें पाल रखी हैं। बड़ी ईद पर कुर्बान के लिए कराची ले जाने का प्रोग्राम होता है और शहर से वो बासी रोटियां मांग रहे होते हैं उनको खिलाने के लिए, ताकि वो सेहतमंद हो जाएं और हम ज़्यादा मुनाफा कमा लें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गलत बयानी करके रमज़ान के महीने में झूठ बोलते हैं और अपने बच्चों के लिए और अपने लिए जहन्नम की आग का समा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें रमज़ान के महीने का एहतराम करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें नेकियां कमाने की तौफीक दे। यकीन करें ये महीना ऐसा है जिसमें आप खुशू खुजू के साथ अल्लाह ताला के सामने झुक जाएं तो आपकी सारे ही गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं कि आप रमज़ान के महीने में खुलूस के साथ रोज़े रखिए और नमाज ईद के बाद जब आप दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला आपके गुनाह यूं ख़त्म कर देते हैं जैसे आप अभी माँ के पेट से पैदा हुए हैं। आप मस्जिदों में अब
रमज़ान के महीने में जाएं, क़ियामुल लैल, ये नमाज तरावी पढ़ते हुए एक ऐसा लुत्फ़ नसीब होता है, एक ऐसा लुत्फ़ महसूस होता है जो आम दिनों में आप महसूस नहीं कर सकते। ये सारी की सारी रमज़ान की बरकतें हैं। आप आम दिनों में भी खाना खाते हैं, आपको रमज़ान के महीने में सहरी खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। आपको इफ्तारी के वक्त जब आप भूख और प्यास की वजह से बाद दफ़ा निढाल होते हैं, जब शरबत या पानी या दीगर मशरूबात अंदर जाते हैं, फ्रूट आप इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट चाट इस्तेमाल करते हैं, तो उसका एक अपना मज़ा होता है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को हस्बे तौफीक रोज़े रखने की भी तौफीक दे, नमाज तरावी पढ़ने की भी तौफीक दे, और इसके साथ साथ सदका व खैरात का मौका भी दे, ताकि वो अहकामात जो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाए, उन पर अमल हो और हमारे लिए ये बेहतरी का सामान हो। मैं इसी के साथ अपनी मर्ज़ात इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर तरह की आसानियाँ नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन।